Very good morning to all of you. My name is सौरभ कुमार. मेरा लिखने का शौक़ है. मैं 2018 से लिख रहा हूँ. शुरुआत मैंने 2018 से मेरी कॉलेज की फ़र्स्ट ईयर से की थी. तो थोड़ा सा इस माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए मैं 2 लाइनों से अपनी जो पोइट्री है उसकी शुरुआत करूँगा कि रात की तन्हाई में तो हर कोई याद कर लेता है ए दोस्त. रात की तन्हाई में तो हर कोई याद कर लेता है ए दोस्त. सुबह उठते ही जिसकी याद आए उसको मोहब्बत कहते हैं. तो मेरी जो पोइट्री है उसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ. बेसिकली ये एक स्टेट आप बोल सकते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली में मेजॉरिटी में ये देखा जाता है कि जो लोग हैं वो रिज़ल्ट पर आप लोगों को कैरेक्टराइज कर दिया जाता है कि मेहनत नहीं करी, या फिर ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई घर से बाहर रह रहा है तो कि मज़े मार रहा होगा, या है ना. तो ये सब चीज़ें होती है. तो उसी को सोचकर मैंने है ना अपनी जो लाइनें हैं वो लिखी हैं. तो इसकी शुरुआत कुछ ऐसे है और इसका जो टाइटल है वो है मेरा बेरोज़गार समाज. ये एक तरह से मैं हमारी जो सोसाइटी है जो बेरोज़गारी के ऊपर लोगों को टॉन्ट मारती है या उसके मेहनत को ना देखकर उसके रिज़ल्ट पर उसका जो फ्यूचर है वो डिसाइड कर दिया जाता है ना, कैरेक्टराइज कर दिया जाता है उसको. तो टाइटल है मेरा बेरोज़गार समाज. हाँ, तो शुरुआत है कि सिलसिला शुरू हुआ जब जन्म हुआ. सिलसिला शुरू हुआ जब जन्म हुआ, जहाँ खेला जाता है ज़िंदगी का जुआ. सिलसिला शुरू हुआ जब जन्म हुआ, जहाँ खेला जाता है ज़िंदगी का जुआ. कब खिलौने से निकलकर खिलौना हुई ज़िंदगी पता नहीं चला. हर रोज़ सुबह उठकर पूरे दिन का तकाज़ा लगाना. हर रोज़ सुबह उठकर पूरे दिन का तकाज़ा लगाना. मिट्टी से खेलकर शाम को मिट्टी में लिपटे होना. चाहे साइकिल पर चलना या मोटर गाड़ी पर चलना, गिरना मिट्टी में ही है पता नहीं चला. जहाँ ख्वाहिशें रोज़ बदलती हैं, जहाँ उम्मीदें रोज़ दम तोड़ती हैं. जहाँ ख्वाहिशें रोज़ बदलती हैं, जहाँ उम्मीदें रोज़ दम तोड़ती हैं, जहाँ सपने रोज़ टूटते हैं, वहीं एक आखिरी सपना घर को चलाना कब बन गया पता नहीं. बचपन कब साइकिल के पहियों से गुज़रता हुआ जवानी की जिम्मेदारियों से भरी सड़क पर आ गया. बचपन कब साइकिल के पहियों से गुज़रता हुआ जवानी की जिम्मेदारियों से भरी सड़क पर आ गया. जहाँ रुकना या थकना तुम्हारे बस में नहीं, एक ऐसा मोड़ आया पता नहीं चला. अब मेरी जो लाइनें हैं आगे की वो मैं समाज को संबोधित करके कहना चाहता हूँ कि जहाँ समाज तुम्हारी जिम्मेदारी तय करता हो, तुम्हें क्या सपना दिखाया जाए, किस दिशा में भेजा जाए. ये जनरली होता है. ये मेजॉरिटी केसेस में आप देख सकते हैं कि सब लोगों के अपने अपने सपने होते हैं, लेकिन कुछ फैमिली बैकग्राउंड्स और फैमिली इमोशंस में आकर वो लोग अपने सपने छोड़कर अपने माँ बाप का या समाज जो उन्हें सपना दिखाना चाहता है उसके पीछे लग जाता है. तो उसी को सोचकर ये लाइन लिखी है कि जहाँ समाज तुम्हारी जिम्मेदारियाँ तय करता हो, तुम्हें क्या सपना दिखाया जाए, किस दिशा में भेजा जाए, वो मंजिल तय करता हो. कब सफल होने की परिभाषा बदल गई पता नहीं चला. और यहाँ काबिल होना ज़रूरी नहीं, रोज़गार होना ज़्यादा ज़रूरी है. ये आजकल बहुत देखा जाता है कि अगर आपके पास रोज़गार है तो आपका समाज में एक स्थान होगा, प्रॉपर आपकी इज़्ज़त होगी. भले ही आपके अंदर 100 टैलेंट पड़े हों, उसकी कोई कदर नहीं होती. और इसीलिए मैं बीच में ही जश्न हुनर और मुकुल आर्ट्स अड्डा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसा मंच जो है वो हम सब लोगों को आपने ये जो प्रदान किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. तो लाइनें हैं कि यहाँ काबिल होना ज़रूरी नहीं, रोज़गार होना ज़्यादा ज़रूरी है. यहाँ ज्ञान का होना ज़रूरी नहीं, ज्ञानी होना ज़रूरी है. कब हमारा समाज रोज़गार के चक्कर में खुद बेरोज़गार हो गया पता नहीं चला. और बिल्कुल जो मेरी अंत में जो लाइनें हैं वो मैं समाज को एक कटाक्ष के रूप में बोलना चाहता हूँ कि डिग्रियाँ यूँ ना सब पर लादा करो, ये तो अब चंद रुपयों की मोहताज हैं.
डिग्रियां यूं ना सब पर लादा करो, ये तो अब चंद रुपयों की मोहताज है। करना है तो खुद से वादा करो, जो मेहनती है उसी के सर पे ताज है। थैंक यू सो मच।